छत्तीसगढ़ दौरे की बात करते हैं। आज जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की जनसभा है। महासमुंद और धमतरी में भी पीएम की जनसभा है। रायपुर में रात्रि विश्राम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर 24 अप्रैल को अंबिकापुर में पीएम की चुनावी जनसभा होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर यातायात पुलिस भी अलर्ट है। 400 से ज्यादा यातायात पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आज जांजगीर चांपा और साथ ही महासमुंद और धमतरी में जनसभा करेंगे, रैली करेंगे। तो इसके अलावा रायपुर में आज रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल अंबिकापुर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है। देखिए जरा दिग्गजों ने किस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस नजर आ रहा है। 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और फिर अगले दिन अंबिकापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि 4 जगहों को एक साथ साधने का प्रयास है। जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी और अंबिकापुर। सीधे तौर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, पीएम मोदी 1 नहीं 2 नहीं एक साथ 4 रैलियां करने वाले हैं। जरा इसके मायने बताइए और क्या भारतीय जनता पार्टी 9 को 11 में बदलने के लिए मेहनत है या फिर कम से कम 9 पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ और तूफानी प्रचार? देखिए आदर्श, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है उससे स्पष्ट तौर पर यही माना जा सकता है कि 9 सीटों को 11 में बदलने की पुरजोर कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अलग अलग सीटों पर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज से 2 दिनों का दौरा उनका छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पहली सभा जो है वो जांजगीर चांपा जिले की होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो धमतरी के अलावा अंबिकापुर का दूसरे दिन का दौरा है। तो कल करीब 4 सभाएं करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। शुरुआत की तौर पे अगर हम बात करें तो दोपहर 2 बजे वो रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे और रायगढ़ एयर स्ट्रिप से पहुंचकर वो जांजगीर चांपा में एक सभा करते हुए नजर आएंगे। जांजगीर चांपा में दोपहर की सभा होने के बाद शाम को 5 बजे के आसपास वो धमतरी पहुंचेंगे। धमतरी में भी एक सभा रखी गई है। बालोदा बाजार में भी एक सभा रखी गई है। आज का रात्रि विश्राम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजभवन में है। तो रायपुर राजभवन में रुकने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो भी कर ली गई हैं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनको लेकर विशेष तैयारियां ये की गई हैं कि रायपुर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रास्ता जो है वो बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर के चप्पे चप्पे पर 400 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 3 से 4 आईपीएस और एडिशनल एसपीज की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। तो बड़ी तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। और अगर बाकी उनके दौरे के मायने अगर समझें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास 9 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि 9 लोकसभा सीटों को 11 में तब्दील किया जाए। यही कारण है कि बस्तर से इसकी शुरुआत की गई। चूंकि बस्तर में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के दौरे की बस्तर से ही हुई थी। तो बस्तर को साधने की पहले कोशिश की गई। अब अगर दूसरे चरण की अगर बात करें तो राजनांदगांव और कांकेर और महासमुंद सीटों पर, मतलब 3 सीटों पर 4 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में करने जा रहे हैं। तो इन 3 सीटों को जीतने के साथ साथ तीसरे चरण की रणनीति जो है, तीसरे चरण का जो मतदान होगा उसके लिए भी अलग रणनीति यहां पर बीजेपी बनाती हुई दिखाई देगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रायपुर की तैयारियों की अगर बात करें तो 2 दिन पहले से ही तमाम जितने होटल हैं, जितने लॉज हैं और जो जितने भी किराए से रहने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के बाद अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे कड़ी क्या पीएम बनने के बाद पहली बार ये रात्रि विश्राम रायपुर में हो रहा है? पुलिस हिरासत में लोगों को लेते हुए नजर आ रही है। ट्रैफिक
जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई बार दौरा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम का ये पहला दौरा होगा। चूंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है वो प्रभाव डालता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा कर्मी हैं या उनकी जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो 2 दिन पहले से ही छत्तीसगढ़ में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होनी है वहां की व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों ने वहां की जो जिम्मेदारी है वो पहले से ही उठा रखी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की अगर बात करें तो जो 4 सभाएं अलग अलग जगहों पर होनी है, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप कुल मिलाकर अगर इंतजार हो रहा है तो 2 बजे जब वो रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे तो रायगढ़ से सीधे वो जांजगीर चांपा के लिए सभा स्थल में रवाना होंगे और वहां पे चुनावी सभा करने के बाद धमतरी रवाना होंगे। धमतरी के बाद बलौदा बाजार, महासमुंद, माफ कीजिएगा। उसके अलावा अगर दूसरे दिन की अगर बात करें, कल के अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 8:30 बजे वो राजभवन से रवाना होंगे। राजभवन से रवाना होने के बाद वो एक बार फिर से रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे और रायगढ़ से अंबिकापुर में सभा करने के बाद अंबिकापुर से सीधे वो जबलपुर के लिए रवाना होंगे। ऐसी जानकारी अब तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की आ गई है। शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस मौके पर तूफानी प्रचार उनका होने वाला है, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और इसके साथ ही जाहिर सी बात है जब पीएम मोदी आएंगे तो विपक्ष के खिलाफ हुंकार भी भरेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां सियासी दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। दरअसल 26 अप्रैल को एमपी में 6 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है, जो कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष का ताज अपने माथे पर सजाए कांग्रेस के लिए दूसरा चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। दरअसल 2023 विधानसभा के आंकड़े की बात करें तो इन लोकसभाओं के तहत आने वाली विधानसभा बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए ये 6 लोकसभा सीट किसी चुनौतियों से कम नहीं होगी। खास रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे फेज के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयार हैं। लेकिन सेकंड फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक चिंता सता रही है। वो ऐसी टेंशन है जिससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही। दरअसल कांग्रेस की ये टेंशन दूसरे चरण में आने वाली 6 सीटें हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। दूसरे चरण का मतदान जिन 6 सीटों पर होना है उसमें दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद हैं। यहाँ कुल 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें से 75 पुरुष, 4 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी है। इन 6 लोकसभा सीटों में कुल 47 विधानसभा आती हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इन 47 विधानसभा में 40 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है, तो कांग्रेस महज 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में दूसरा चरण का चुनाव आसान नहीं है। कांग्रेस संगठन अब इन सीटों पर बीजेपी का बनाया तिलिस्म तोड़ने का प्लान बना रही है, जिसके लिए कांग्रेस इन 6 सीटों पर डोर टू डोर प्रचार के साथ साथ मेन टू मेन मार्किंग में भी जुट गई है। यही नहीं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार संयुक्त रूप से इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं सेंटर वॉर रूम से इन सीटों पर सतत निगरानी भी रखी जा रही है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। एक सिमरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सतना लोकसभा की 7 विधानसभा पर 5 पर बीजेपी और 2 अमरपाटन और सतना विधानसभा पर कांग्रेस का वर्चस्व है। खजुराहो लोकसभा में आती है कुल 8 विधानसभा, जिसमें सभी पर बीजेपी का कब्जा है। टीकमगढ़ लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आती हैं और इनमें से 5 पर बीजेपी और 3 टीकमगढ़, पृथ्वीपुर और खड़गपुर विधानसभा पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। दमोह लोकसभा में कुल 8 विधानसभा है, जिसमें 7 पर कमल का कब्जा है। एक विधानसभा बड़ा मलहरा पर कांग्रेस चुनाव जीती है। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस के लिए दूसरे चरण का चुनाव कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि इन 6 सीटों पर कांग्रेस के पास लीडरशिप के साथ कार्यकर्ताओं की भी भारी कमी हो गई है, जबकि बीजेपी दूसरे चरण में पूरी तरह सेफ जोन में नजर आ रही है। जो दूसरे दौर में जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 26 अप्रैल को, वहाँ
कांग्रेस के लिए समस्या ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि यदि हम पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो कोई भी सीट, जैसे दमोह है, वहां जरूर उनको कुछ सीटें एक मिली थी, टीकमगढ़ में 3 विधानसभा सीट जीती थी, तो जो पूरे इलाके में, आप बुंदेलखंड में देखिए ना, खजुराहो में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उस लोकसभा क्षेत्र में। तो कांग्रेस के पास वहां लीडरशिप का भी क्राइसिस है, वहां कैंडिडेट भी हैं, लेकिन जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं वो भी एक समस्या है। तो भाजपा के लिए उतना वहां कोई चुनौती नहीं है जैसी कांग्रेस में है। वहीं कांग्रेस नेताओं की माने तो जनता में बीजेपी के खिलाफ एक अंडर करंट काम कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता अपना मन बना रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। कि कांग्रेस के लिए क्यों चुनौती होगा? जहां जीतने की संभावना हो वहां चुनौती समझ में आती है, लेकिन उनको जीतने की संभावना दूसरे चरण की इन 6 सीटों पर रत्ती मात्र नहीं है। एक जगह तो वो प्रत्याशी के रूप में भी नहीं है, इनके संगी साथी भी नहीं है, तो वो तो उनको पूरे खाते में से आप निकाल दीजिए। रही बात भाजपा की, तो भाजपा अपनी चुनौती हर बूथ को जीतने को मानती है। हमें अधिकतम बूथ जीतना है और अधिकतम वोट लेना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले चरण की हार 7 चरण में रहेगी बरकरार। जो वोट का परसेंटेज कम हुआ है उसका आशय साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ एक अंडर करंट है एंटी इनकम्बेंसी का। भीषणतम महंगाई की आग में झोंक दिया, बेरोजगारी अपने चरम पर है, संसाधनों की लूट है। मुझे लगता है इसी आधार पर प्रदेश और देश की जनता मानस बना रही है। जब प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आते हैं और गारंटियों की बात करते हैं तो प्रदेश का किसान छला हुआ महसूस करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 2019 लोकसभा और 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम निराशाजनक रहे थे। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर चुनावी मैदान में दावा और ताल ठोक रही है, लेकिन निराशा और हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि दूसरे चरण के चुनाव की डगर आसान नहीं है, वो भी उस दौर में जब होशंगाबाद, खजुराहो, सतना जैसी लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कमल थाम लिया हो। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट।